जानकी अपने कमरे से बार बार अपनी बहू संगीता को आवाज लगाकर बुलाई जा रही थी। अरे बहू, कहाँ मर गई? कब से बुला रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? या फिर कान में रुई ठूस कर बैठ गई है? जानकी की किसी भी बात का संगीता जवाब नहीं दे रही थी। काफी देर तक बुलाने के बाद जानकी खुद उठकर अपनी बहू के कमरे में जाती है तो देखती है कि वो टीवी देख रही होती है। ये देखकर जानकी बहुत गुस्सा करती है और बोलती है, बहू तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ, कान में रुई ठूस कर रखी है क्या? या फिर ना सुनने की कसम खाई हुई है तूने? माँ जी 5 मिनट बाद आना, अभी मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरियल चल रहा है, मैं इसका एक भी सीन मिस नहीं कर सकती हूँ। यहाँ तेरी सास बोल बोल के भले ही खत्म हो जाए, लेकिन तुझे पड़ी अपने सीरियल की। अरे अपनी सास को भी देख ले, कुछ बोल रही है उसकी बात भी सुन ले, बस सीरियल में घुसी रहती है जब देखो। माँ जी बस लास्ट सीन ही तो चल रहा है, बस वो देखने दो, बाकी बाद में आपकी बात सुनती हूँ। तूने गैस पर दूध चढ़ाया हुआ है, तुझे याद है या नहीं? दूध उबल उबल कर गिर चुका है, लेकिन तुझे तो अपना ये सीरियल देखना है, अपना अनुपमा बस। अरे अनुपमा देखकर अनुपमा भी बन जा। जानकी बोले ही जा रही थी, लेकिन संगीता उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। जब उसका सीरियल अनुपमा खत्म हो जाता है तो अपनी सास से कहती है, क्या हुआ माँ जी, क्यों इतना बोले जा रही हो? अरे मैं सीरियल देख रही थी, आपको तो पता है ना मैं अनुपमा सीरियल की कितनी बड़ी फैन हूँ। मैं उसका एक भी सीन या एक भी एपिसोड मिस नहीं करती हूँ, पर आप तो है कि मेरे एपिसोड के बीच में आकर बोले ही जा रही हैं। अरे क्या हो गया, थोड़ी देर बाद कह देते अपने बात, आप जब देखो बस मुझे टोकते ही रहती हो। अब बताओ क्या बात है, क्या बोल रही थी? लो भाई कर लो बात, यहाँ गलती खुद करी और मुझे सुनाई जा रही है। अरे तूने दूध रखा था गैस पर, याद है या नहीं? ओह सॉरी माँ जी, वो दिमाग से ही निकल गया। अनुपमा देखना था ना, तो सारा काम धाम छोड़कर मैं बस वही देखने लग गई थी। आपने दूध की गैस बंद तो कर दी है ना? हाँ कर दी है, लेकिन बहू तू कभी अपना सीरियल छोड़कर घर के काम में ढंग से मन लगा लिया कर। एक काम करती है कि बस अपने सीरियल देखने बैठ जाती है। माँ जी गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो इंसान अपनी गलती मानता है और वो बहुत बड़ा होता है। और माँ मैं अपनी गलती मानती हूँ ना, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई और मैं अपनी गलती को आगे सुधारने की कोशिश भी करूंगी, लेकिन मैं अनुपमा देखना नहीं छोड़ सकती। अरे अनुपमा ही देख, तू वहाँ देख, यहाँ पर हमें ज्ञान देने लगती है। बस तुझसे तो बोलना ही बेकार है, जाकर खाना बना, तेरा सीरियल अब खत्म हो गया ही है। संगीता अनुपमा देखना और अनुपमा देखने के बाद अनुपमा जैसी एक्टिंग भी करती। संगीता के घर में तो क्या पूरे मोहल्ले में हर कोई जानता था कि वो एक अनुपमा देखने वाली बहू है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद अनुपमा अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन अनीता कहती है, अरे संगीता बहू, मैंने सुना है कि तेरा पति आजकल घर नहीं आ रहा है, क्या बात है? काम के चक्कर में ही जा रहा है या तुझसे पीछा छुड़ा रहा है? सुन, अपने पति पर नजर रख। अनीता काकी, मैं भी आपके घर के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा, और आपको क्या पंचायत है मेरे घर के बारे में कुछ कहने की? मेरा पति जहाँ भी जा रहे मुझे बता कर जा रहे हैं। आप मेरे पति के बारे में कुछ ना ही बोले तो वो बहुत अच्छा होगा। बहू ये सब सीरियल में ही अच्छा होता है, अरे कभी कभी अपने पति पर शक कर लेना भी अच्छी बात होती है। क्या पता सच में कहीं जा रहा है और तू सीरियल की सच में अनुपमा बन जाए, फिर तो मेरी जिंदगी में अनुज कपाड़िया जैसा भी कोई आएगा ना। हे भगवान कैसी है। अरे यहाँ अनुज कपाड़िया आए ना आए, लेकिन तेरा पति तो चला जाएगा ना हाथ से। और अपने पति पर ध्यान दे, सीरियल पर नहीं। सीरियल का क्या है, आज चल रहा है कल को बंद हो जाएगा। कभी तो शुभ बोलिए काकी, जब भी बोलती हो मुंह से जहर ही उगलती हो। संगीता इतना कहकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। संगीता खुद को अब अनुपमा ही समझने लग जाती है, लेकिन फिर भी अनुपमा देखना छोड़ती नहीं है। ऐसे ही एक दिन संगीता का पति दीपक अपने साथ एक जूही नाम की लड़की को लेकर आता है। संगीता जूही को देखकर खूब जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, आखिरकार आप सीरियल वाले वनराज ही निकले, मेरी सौतन को ले ही आए ना। लेकिन मुझे सीरियल वाली अनुपमा मत समझना, मैं कुछ भी करूंगी और तुम दोनों को सलाखों के पीछे ही पहुंचाऊंगी, क्योंकि आज की नारी में बहुत शक्ति है। दीपक ये तुम्हारी वाइफ क्या बोल रही है? कौन सा वनराज, कौन सा सीरियल और सलाखें, ये क्या है? मैं कुछ समझी नहीं।
किसी का घर तोड़कर ऐसी भोली बन रही हो। अरे मैं सब जानती हूँ, तुम जैसे काव्या ने अनुपमा का घर तोड़ा था वैसे ही तुम मेरा घर भी तोड़ने आई हो ना। लेकिन मैं अनुपमा नहीं हूँ, अगर मेरा घर टूटेगा तो तुम दोनों की हड्डियां तो जरूर ही टूटेगी। सच में संगीता तुम हद करती हो। ये कोई काव्य नहीं है, ये कोई सीरियल नहीं चल रहा है। ये मेरी दूर की कजन है जूही। ये हमारे घर पर आई है क्योंकि उसकी यहीं पर पास में नौकरी लगी है। लेकिन तुम्हें इसके आगे भी हमारी नाक कटवा ही दी ना। अरे शर्म कर लो। अनुपमा देखती हो और अनुपमा हो नहीं, बड़ी आई नारी शक्ति के लिए बोलने वाली। संगीता की अपनी दूर की ननद के आगे ही बेइज्जती हो जाती है और वह चुप करके रसोई में खाना बनाने चली जाती है। उसके बाद संगीता ज्यादा अनुपमा नाम का मोर्चा नहीं लगाती और चुपचाप सीरियल देखती और अपना काम करती रहती।